बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 21 से 23 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपकी हेल्प करेगी, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप वीडियो की श्रृंखला को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पर। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। यह प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के करीम बेंजेमा ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। विस्तृत जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको बताया गया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। इससे ये होगा कि आप चीज़ों को याद रखने में, लंबे समय तक याद रखने में आप सक्षम हो पाएंगे। और आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होंगे वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आप वहां पर जाइए, बीपीएससी मेकर ऐप पर सारे नोट्स एकत्रित करके वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर दीपावली 2022 की, तो ऐसे में एक ऑफर भी आया है। जितने भी कोर्स हैं आप कोर्स में जाकर देखिए, वहाँ पर 68वीं वाले कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तकरीबन 50% के डिस्काउंट के साथ आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेन्स अंडर 19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यासिता सिंह, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन, यानी कि जो प्रश्न में चर्चा हुई है अंडर 19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 नवंबर से गोवा में होने वाला है। बात आई है गोवा की। खेल के दृष्टिकोण से देखें तो 37वां राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित होगा। हालांकि इस वर्ष जो 2022 में आयोजित हुआ है ये गुजरात में आयोजित हुआ। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक दी है। अब यहाँ पर इसकी बात छिड़ चुकी है, तो ऐसे में एक जानकारी ध्यान रखिए, मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इस प्रतियोगिता में जो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हुआ, यहाँ पर बिहार ने केवल और केवल 2 कांस्य पदक जीता और पदक तालिका में अंतिम से दूसरे स्थान पर था। बिहार का जो स्थान था ये 31वां था। 32वें स्थान जो अंतिम स्थान था उस पर सिक्किम था। ये सारी जानकारी नोट कीजिएगा। हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा इस प्रतियोगिता की, यानी कि अंडर 19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी, जो कि नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित होने वाला है। और इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें टीमों की, तो कुल 4 टीमें इसमें भाग लेंगी, यानी कि 4 टीमों में बांटा गया है। इनमें टीम ए, बी, सी और डी प्रदर्शन करेगी और इन्हीं चारों टीम में से टीम डी में आपको ध्यान रखना है बिहार की यासिता सिंह का चयन किया गया है। टीम डी में हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट का, तो अगले पॉइंट में हम लिखा है कि यासिता सिंह का चयन विमेन्स अंडर 19 टी20 ट्रॉफी में बेहतर खेल के आधार पर इनका चयन किया गया है। बिहार से चयनित होने वाली ये एकमात्र क्रिकेटर है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले बिहार की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। नाम याद रखिएगा, यासिता सिंह, जो कि पटना की रहने वाली है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो यासिता सिंह अब तक का जो उनका व्यक्तिगत स्कोर है वो सर्वोच्च स्कोर नाबाद 138 रन का है। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा होगा जिनका अभी हाल ही में चयन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स का एक ही प्रश्न शामिल था। बहुत ढूंढने के बाद ये भी प्रश्न मिला था, तो आज के इस वीडियो में एक ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हम बढ़ते यहाँ पर अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ओर। तो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ फाइन सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वदेश चटर्जी। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको दे दूं। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट होगा कि प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कार्यकर्ता स्वदेश चटर्जी को अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलाइना के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलाइना में यहाँ पर इन्हें ये सर्वोच्च सम्मान जो है ये ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ फाइन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, स्वदेश चटर्जी। हम अगले पॉइंट की बात करें ये सम्मान इन्हें क्यों मिला है, तो ऐसे में नोट कीजिएगा कि पिछले 3 दशकों के दौरान अमेरिका और भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके योगदान के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है।
अगला पॉइंट होगा कि नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर रे कपूर के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें स्वदेश चटर्जी से संबंधित, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में स्वदेश चटर्जी को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। बात करें हम यहाँ पर 2021 और 2022 की, तो इन दोनों साल में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये नाम क्या क्या है ये ऑलरेडी हमने आपको विस्तारपूर्वक बताया है और यहाँ से आपके 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे निम्न में से किस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे में ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और आप यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को इस इमेज में भी यानी कि इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हमने शामिल किया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर एक आंकड़ा आपको याद रखना है कि लगभग 24 साल के बाद कांग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बना है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए। हम अगले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया, यानी कि जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी थे शशि थरूर को उन्होंने 6,825 मतों से पराजित किया है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, तो नोट कीजिएगा कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक थे एवो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है ये शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये कांग्रेस शब्द है ये शब्द जो दिया गया है ये दादा भाई नौरोजी का ही दिया गया है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी आप बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। हम बात करें अगले पॉइंट की, प्रथम सम्मेलन यानी कि प्रथम अधिवेशन की कांग्रेस की, तो प्रथम सम्मेलन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में 72 सहयोगियों के साथ आयोजित किया गया था। यानी कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1885 में, तो इसमें 72 सहयोगियों ने भाग लिया था। और एक और पॉइंट है इसी में कि कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले सम्मेलन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पहले भी कई बार बने हैं, तो ऐसे में एक वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड होने वाला है जहां से लगभग मान के चलिए कि 80 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं कांग्रेस से संबंधित, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो उसे विस्तार पूर्वक तैयार किया गया है, वो जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम स्किप करते हैं, चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है। आधिकारिक तौर पर अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई थी और ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंडे अर्थात सोमवार को सबसे खराब दिन घोषित किया गया। यहाँ पर ट्विटर पर जो शेयर किया गया था उसी का ये स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्विटर पर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। हम यहाँ पर इसके विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन का दर्जा दिया या फिर यह घोषित किया है सोमवार को। हम बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो गिनीज विश्व रिकॉर्ड या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो शुरुआत हुई थी ये 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह वर्ष 1998 तक द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना गया। लेकिन उसके बाद से हम बात करें तो ये जाना जाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये यहाँ से ध्यान रखेगा। 1998 तक इसे द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना गया। यहाँ पर इसके नाम में परिवर्तन हुआ था, उसके बाद 2000 नहीं बल्कि 1999 से एक अलग नाम से इन्हें जाना गया। अब यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह एक तरह का रिकॉर्ड बुक, यानी कि जो रिकॉर्ड दुनिया में बनते हैं उसे इसमें दर्ज किया जाता है, जिसे कि प्रति वर्ष पुनः संपादित या फिर प्रकाशित किया जाता है। यानी कि इसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन होते रहता है और नए नए जो विश्व रिकॉर्ड बनते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। एक प्रकार से यह रिकॉर्ड बुक है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, यानी कि यहाँ पर संग्रह किया जाता है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो प्रत्येक वर्ष इसे जिम पेटिसन समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मतलब इसमें जो सारे रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है फिर इसमें जो शामिल किया जाता है ये प्रत्येक वर्ष जो प्रकाशित होता है किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जिम पेटिसन समूह के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट होगा हमारे यहाँ पर पांचवा प्रश्न।
ये प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अरमाने गिरिधर, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। अरमाने गिरिधर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अधिकारी अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि वे 31 अक्टूबर को अजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद रक्षा विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगी। उनकी जो नियुक्ति होगी अजय कुमार के स्थान पर होगी। अजय कुमार सेवानिवृत्त हो रहे हैं 31 अक्टूबर 2022 को। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है इससे पहले, यानी कि मौजूदा समय में अरमाने गिरधर किस मतलब सेवा में हैं। तो ऐसे में नोट कीजिएगा कि इससे पहले यानी कि वर्तमान समय में वे सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव थे। अब जो इनकी नियुक्ति हुई है 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी, किसके रूप में, तो रक्षा सचिव के रूप में। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और वे 30 नवंबर 2022 को तरुण बजाज की सेवानिवृत्ति के बाद पद ग्रहण करेंगे। तो ये भी एक नया करंट अफेयर्स है। यहाँ पर इस प्रश्न में 2 प्रश्नों को हमने शामिल किया है, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से जो नियुक्तियां होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से प्रबल संभावना बनती है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। नोट कीजिएगा सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताया था, एक नई कॉपी में आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। इससे 68वीं BPSC एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप नोट किए हुए रहेंगे तो एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले आप चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कर पाएंगे। अपने तरीके से नोट तैयार कीजिएगा, जो भी आपको लगे उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और रही बात यहाँ पर BPSC मेकर के नोट्स की, जो मंथली डेली नोट्स आता है करंट अफेयर्स की, इस श्रृंखला की बात करें कि तमाम मटेरियल आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। आप चाहें तो, जिनके पास समय का अभाव है, जो नोट नहीं तैयार कर सकते, अदर सेक्शन पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो ऐसे में नोट के माध्यम से जो हमारा मंथली नोट्स आता है वो एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुविधा आपके पास है, जैसा भी लगे आप वहाँ से करें। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। तो ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये इनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं, यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं इसरो के इस आदित्य L1 मिशन की, तो ये भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आदित्य L1 मिशन जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो इसरो से संबंधित है। ये क्या है, तो ये भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है कि शंकर सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक है, जिन्हें अभी हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक के तौर पर ये आदित्य L1 मिशन में शामिल किया गया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो उन्होंने इसरो के एस्ट्रोसेट चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 मिशन में भी अपना योगदान दिया है। चूंकि अब यहाँ पर बात हो चुकी है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन की, जो कि भारत का एक चंद्रयान मिशन है, तो ऐसे में यहाँ पर इनके बारे में, यानी कि इस दोनों टर्म के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस चीज़ को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के चंद्रयान 1 PSLV C2 से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। यहाँ पर 3 प्रश्न है चंद्रयान 1 से संबंधित। ये किस रॉकेट से छोड़ा गया, कब छोड़ा गया और कहाँ से छोड़ा गया। नोट कीजिएगा, ये 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया PSLV C2 रॉकेट के जरिए। वहीं पे हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा ये कह सकते हैं लॉन्च किया गया था। यानी कि जो इसका प्रक्षेपण हुआ था ये GSLV मार्क 3 के जरिए, जो कि कह सकते हैं ये 22 जुलाई 2019 को ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मतलब इसे लॉन्च किया गया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। आई होप कि आप यहाँ पर इन दोनों टर्म चंद्रयान 1 और 2 को नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पर अगला होगा, दोनों में ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 1 का जो रॉकेट का नाम था जो लॉन्च किया गया था ये PSLV था, जबकि चंद्रयान 2 की बात करें तो ये GSLV था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है 7वां अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने
किसके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। अब इस तस्वीर को देख के आप समझ चुके हैं, वल्चर अर्थात गिद्ध के संरक्षण के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, तमिलनाडु सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के विस्तार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण यानी कि वल्चर के संरक्षण के लिए अक्टूबर 2022 में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। अब इस समिति की बात करें तो ये 10 सदस्यीय समिति है और इस समिति का जो कार्यकाल है ये 2 वर्षों का है। ये 2 वर्षों तक ये समिति कार्य करेगी। और इससे संबंधित एक और भी हमने यहाँ पर पॉइंट डाला है भारत में गिद्धों की प्रजातियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपके यूपीएससी एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा गया था कुछ समय पहले। ये प्रश्न था कि गिद्धों का मरने का मुख्य वजह क्या, जो इनकी प्रजाति धीरे धीरे समाप्ति की कगार की ओर है, इसके पीछे रीजन क्या, इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट की भारत में गिद्धों की प्रजातियों के बारे में, तो भारत में वर्तमान समय में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें की जो 4 प्रजाति है तमिलनाडु में पाई जाती है। और इन 9 प्रजातियों में से 4 प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से हम देखें तो ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 शुरू की है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था गिद्ध कार्य योजना 2020-25। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात यह है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए गौरैया लिखा गया है। बिहार का जो राजकीय पक्षी है ये है गौरैया और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। मैं इसे 5 स्टार दे रहा हूँ। यह प्रश्न है कि हाल ही में अश्वनी केपी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में विशेष दूत नियुक्त होने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। बताएं कि वे किस राज्य की या फिर किस राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा केपी अश्वनी के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। आप इन्हें यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे दूं कि कर्नाटक के छोटे से शहर चिकबल्लापुर में दलित परिवार में जन्मे अश्वनी केपी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में विशेष दूत बनी है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अश्वनी केपी। अगले पॉइंट की बात करें तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली न सिर्फ पहली भारतीय है बल्कि एशिया की एकलौती महिला है जो कि एक दलित परिवार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक की रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो दरअसल जाम्बिया के ई तेंदाई अचियुम ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जिसके बाद अब अश्वनी केपी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जातिवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता जैसे सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। तो ऐसे में ये सारे संबंधित फैक्ट को यहाँ से आपको नोट कर लेना है। हम चलेंगे अगले यहाँ पर 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि LIFE, इसका पूरा नाम होता है LIFE का लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इस अभियान का शुभारंभ किया है, किनके द्वारा भी हाल ही में ये अभियान की शुरुआत की गई। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हम अगले मतलब इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नोट कीजिएगा, हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मिशन लाइफ के शुभारंभ पर PM मोदी के साथ शामिल थे। और फिर इसमें अगला पॉइंट है कि इस समारोह में मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन का भी शुभारंभ किया गया। और साथ ही साथ एक जानकारी ये भी है कि इस दौरान यहाँ पर जो समारोह जो आयोजित हुआ था इसमें 120 देशों के राजदूत भी शामिल थे। हालांकि हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो गुजरात के ही रहने वाले हैं और ऐसे में अभी हाल ही में ये गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट को भी कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तापी के व्यारा में 1970 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में 22 अक्टूबर 2022 को अमित शाह का मतलब जन्मदिन मनाया गया है। तो ये भी जानकारी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, हालांकि एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पर अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न की हाल ही के घोषणा के अनुसार आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा।
तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन नवंबर 2022 में जो आयोजित होना है, ऐसे में ध्यान रखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये आयोजित होगा। आपको याद रखना है कि आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। देहरादून की बात करें तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। अगला पॉइंट है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन को इसरो और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। तो इससे जितने भी प्रश्न निकलकर सामने आएंगे तो सारी जानकारी वहां पर भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पर। ये 11वां प्रश्न की हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी चुनिंदे प्रश्न ही होते हैं, लेकिन जिसमें मैं स्टार दे रहा हूँ उसे आप स्पेशल ट्रीट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका परिणाम आपने CT7 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में देखा होगा, बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में देखा होगा। जिस भी प्रश्न में मैंने आपको स्टार मार्क लगा के बताया था वो सारे प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने राज्य के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में इस प्रश्न से संबंधित कई सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हालांकि अब तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य थे जहां सबसे अधिक 6 टाइगर रिजर्व थे। पूरे भारत की बात करें तो केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अब तक 6 टाइगर रिजर्व थे, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर था ये दोनों राज्य। लेकिन अब की बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में अब मध्य प्रदेश सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य हो जाएगा। 7वें मतलब कह सकते हैं टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिल चुकी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा, हालांकि राष्ट्रीय उद्यानों की भी संख्या जो है ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है। बिहार के दृष्टिकोण से टाइगर रिजर्व की बात करें तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वहीं पे हम बात करें दूसरे टाइगर रिजर्व की, जो कि इसकी घोषणा ही हुई है। मैंने आपको बताया था कि कैमूर जिले में ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया था। हालांकि वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर में है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारे फैक्ट हमने पहले भी आपको बताया है। ये सारे फैक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसे बहुत बार बताया, मैं आज इसे स्किप कर रहा हूँ। चलते हैं यहाँ पर 12वें प्रश्न पर। ये 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा IIT दिल्ली के द्वारा भी, दिल्ली ने बल्कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार अपने नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जनवरी 2023 में आपका 68वीं वाला एग्जाम लगभग समझिए कि ये प्रस्तावित एग्जाम आयोजित हो जाएगा जनवरी 2023 में। तो ऐसे में जो ऑफर बीपीएससी मेकर ऐप पर आया है, आप लोग जल्दी से चाहिए और ऑफर को रिवील कीजिए और सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ऑफर पीरियड में, तो आप भी चाहें तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। हम बात करें यहाँ पर इस ऑफर पीरियड के दौरान फी की, तो ये 799 रुपये वाला कोर्स है, जो कि 18 महीने की अवधि के साथ ये ऑफर पीरियड में केवल और केवल आपको 399 रुपया मिलने वाला है। 399 में ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तमाम चीज़ें जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। सिलेबस नोट्स होगा और साथ ही बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर की श्रृंखला देख रहे हैं, ये सारा का सारा नोट्स जनवरी 2022 से ये आपका अपडेटेड रहेगा, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। साथ ही साथ अब तक बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा का, वो भी इसमें डाला जाएगा। ये भी यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी सेट इसमें मिलने वाले हैं। ये प्री स्पेशल नोट्स इसमें आपको मिलेगा, जिससे आपका प्री एग्जाम निश्चित तौर पर क्लियर होगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही के टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ से आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी चीज़ों को जब कमेंट बॉक्स में लिखें तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। एक जानकारी ये भी ध्यान रखें कि जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला ये आप देख रहे हैं, तो इसी के तहत एक टेस्ट सीरीज वाला करंट अफेयर्स का नया श्रृंखला स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट में आपको मतलब कह सकते हैं वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। वो आपको टेस्ट वाले फील देता है। उसका 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।